आज चांदनी चौक लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधिवत मुहूर्त हुआ है, उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी, दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा जी, पूर्व में यहाँ से सांसद एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और चांदनी चौक लोकसभा में आने वाली 10 विधानसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ता, निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी संगठनात्मक रूप से जो हमारी इकाई है भाजपा की, कार्यकर्ता उसमें नहीं थे। आज के दिन वहाँ की जो रिपोर्ट आई है, रामलीला मैदान पूरा खाली रहा और चंद लोगों को देके उनके कई वरिष्ठ नेता वहाँ उस कार्यक्रम में भी नहीं पहुँचे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी के चुनाव कार्यालय में। आज इसका उद्घाटन हुआ है, विधिवत उद्घाटन हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उपाध्यक्ष और जेटली साहब। जेटली साहब, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, जब से चुनाव शुरू हुआ है और मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को चांदनी चौक लोकसभा का सह संयोजक बनाया है और मैं देख रहा हूँ यहाँ एक एक कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि इस दफ़ा कार्यकर्ताओं ने ठाना है प्रवीण खंडेलवाल को 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताना है। कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की आम जन की आवाज़ आने लग गई है और उसको देखते हुए मुझे लगता है, आप देख रहे होंगे कि कोई भी अभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मन नहीं बना पाया। पहले आपकी भूमिका में पार्टी चल रही है। मुझे मालूम है कि वो कोई प्रत्याशी तैयार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने देश के काम किए हैं और इतनी गारंटी के साथ करते हैं कि उनका कहा हुआ गारंटी में भी गारंटी है। उस सब बात को देखते हुए आज के दिन मैं सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने आज उद्घाटन के में आके अपना समय दिया और प्रवीण खंडेलवाल जी को समर्थन दिया। जेटली साहब, रामलीला मैदान में आम आदमी और कांग्रेस के इकट्ठे कार्यकर्ता वहाँ पे शामिल हुए हैं। बड़े जोश है कार्यकर्ताओं में, इनके कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा था। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जोश कैसे आप कह सकते हो। 2 पार्टियां जो हमेशा लड़ती रही और जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा रहा है, और कांग्रेस जन इसी शराब नीति का आए दिन टीवी में आके अपनी डिबेट उसमें बैठते थे, बाइक देते थे कि इतना भ्रष्ट आदमी तत्काल पद से मुक्त होना चाहिए। आज बड़ी मजबूरी में उनके कुछ लोग वहाँ रामलीला मैदान में गए, क्योंकि उनका ऊपर दबाव है उनके राष्ट्र का। अदरवाइज दिल्ली के कांग्रेस जन ना आम पार्टी से मिलना चाहते हैं और ना ये भ्रष्ट पार्टी की जो नेता है श्री अरविंद केजरीवाल, उसके कार्यकर्ता कांग्रेस से मिलना चाहते हैं। मैं देख रहा था सुबह यहीं था कार्यालय में, बस से जा रही थी, किसी बस में 8, किसी में 9, इस तरीके के बैनर जरूर उनके चमक रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता उसमें नहीं थे। आज के दिन वहाँ की जो रिपोर्ट आई है, रामलीला मैदान पूरा खाली रहा और चंद लोगों को देके उनके कई वरिष्ठ नेता वहाँ उस कार्यक्रम में भी नहीं पहुँचे। क्या लगता है, आप रानी बाग पार्षद भी रहे हैं, आपकी मिसेज, क्या स्थिति है रानी बाग वार्ड में? वहाँ से जीत होगी? जायसवाल जी, जीत होगी। ये लोकसभा का चुनाव तीसरी दफ़ा मेरे पास आया है। 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन रानीबाग वार्ड से 7,700 वोटों से जीते थे। 2019 में ये आंकड़ा 12,200 पे पहुंच गया और 24 का चुनाव है। निश्चित तौर पर हम किसी भी हालत में रानीबाग वार्ड से 15,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा मुझे अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे के दम पे मैं कह रहा हूँ। आप पार्षद रहते हैं वहाँ पे, डॉक्टर हर्षवर्धन क्या क्या काम किए थे वहाँ पे? देखिए, वैसे तो शकूर बस्ती विधानसभा हमारी शकूर बस्ती विधानसभा 44,000 कुछ वोटों से जीती थी। और मैं शकूर बस्ती विधानसभा की बात करूं तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने फंड दिए, एक पार्क में 1 लाइट होती थी, हमें 3-3 लाइटें करी और चौमुखा विकास किया, क्योंकि एमसीडी के पास फंड नहीं था। हम अपने सांसद महोदय से फंड लाते थे और जो अंधेरे वाली गलियां थी उनको जगमगाहट कर देते थे, अपनी गलियां बनाते थे, पार्क बनाते थे और लगातार बनाते जा रहे हैं। और इस जीत को इस दफा जो शकूर बस्ती विधानसभा है वो 44,000 के आंकड़े को पार करेगी। हम 50,000 से शकूर बस्ती विधानसभा जीतने जा रहे हैं। किन किन नेताओं को बुलाया गया था चुनाव कार्यालय? आज चांदनी चौक लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधिवत मुहूर्त हुआ है, उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी,
दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा जी, पूर्व में यहाँ से सांसद एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और चांदनी चौक लोकसभा में आने वाली 10 विधानसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ता, निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी संगठनात्मक रूप से जो हमारी इकाई है भाजपा की, उन सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना समर्थन व सहयोग परवीन खंडेलवाल जी के पक्ष में और मोदी जी का अब की बार 400 पार का जो नारा है उसके समर्थन में दमखम लगाने का आह्वान किया है। और आप इस जोश को आने वाले दिनों में देखेंगे और परिणाम में कम से कम 3 लाख और वरना लग रहा है कि 5 लाख से ऊपर, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी यहाँ से प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाई है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से वो चुनाव को शुरू करे या किसको लड़ाए। चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, कैसे आप एक महिला के रूप में देखती हैं चुनाव को? सबसे पहले मैं अपने श्रेष्ठ नेतृत्व मोदी जी को चरण वंदन करती हूँ और हमारे चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी को चरण वंदन करती हूँ। आज नए कार्यालय का उद्घाटन है, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश का माहौल है, हम सब बहुत खुश हैं और एक एक घर से संपर्क साध रहे हैं और काफ़ी मतलब आप समझिए 3 से 5 लाख की लीड में हम लोग ये सीट जीतेंगे। पूरा एकदम जा रही है, लोग माहौल बन रहा है, एकदम माहौल है और बहुत खुश हैं और विपक्षी पूरे धाराशाही हैं। यहाँ जो हमारा दिल्ली के सीएम जो कहते थे कि जो टॉप एजेंसियां हैं, हाँ वो जो टॉप लोग हैं उन पे एक्शन नहीं लेते। भैया जब टॉप एजेंसी ने एक्शन लिया तब वो मतलब ऐसी वैसी बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, जबकि ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और आप पूरी तरह से दोषी हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज कैंपेन संभाल ली है, आज रामलीला मैदान में इतने लोगों को संबोधित की है। वो हमने भी कैंपेन संभालते दीदी को देखा है और मतलब क्या बोलूं कि रामलीला मैदान की खाली कुर्सियों को भी देखा है और उन्होंने जो आत्मा का आह्वान किया है कि आत्मा से आप बुलाइए केजरीवाल जी को, तो मैं दीदी से निवेदन करना चाहूँगी कि दीदी वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। हाँ, अभी उनको आत्मा को मत बुलाइए। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का आह्वान कर रही हैं कि आप मैसेज कीजिए, केजरीवाल जी पढ़ेंगे उसके। जी, कैसे पढ़ेंगे केजरीवाल जी? केजरीवाल जी के पास कोई मोबाइल है कि वो पढ़ेंगे? वो तो अभी एजेंसियों के पास में अभी गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो आप इतनी बड़ी खुद भी अधिकारी होके IRS की अधिकारी हैं और आप कैसी मतलब बातें कर रही हैं, तो मतलब बहुत मुझे दुख लग रहा है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।